एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, आज एलिगेशन का राकेश यादव 7300 जो TCS पैटर्न पर टाइप वाइज जो क्वेश्चन आया है, आज 73 ये बुक का मिश्रण चैप्टर एलिगेशन एंड मिक्सचर का अंतिम क्लास है और अंतिम टाइप। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या। ध्यान दीजिए कि आपको बताना है कहाँ से, अंतिम टाइप 5 से। चलिए ध्यान दीजिए क्या टाइप 5। चलिएगा 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तिरपन दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा होगा। दिख रहा है ना? अच्छा, धीरे धीरे होगा। नया मार्कर है ना, नया मार्कर है तो धीरे धीरे होगा। ये भी नया ही लाया है इसका। हाँ। अच्छा, धीरे धीरे सबको यूज किया जाएगा, पुराना वाला से ही बताया जा रहा है। चलिएगा, अंतिम टाइप है। टाइप क्या है? 5 का 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए, करान एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। एक तिहाई दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है। दोबारा एक तिहाई मिश्रण निकाला और उतना ही पानी मिलाया तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या? ऐसा सवाल जब भी आएगा क्वेश्चन में, तो जो चीज मिलाएगा उसको लेकर नहीं चलेंगे, उसका विपरीत लेकर चलते हैं। जैसे पानी मिला रहा है तो दूध लेकर चलेंगे, याद रखिएगा। देख सकते, हमेशा दूध के बारे में सोचेंगे। तो टोटल कितना है, कुल कितना है? तो 81 लीटर। तो 81 है, क्या है? शुरू वाला ही होता है। ये क्या होता है? शुरू का होता है। ये बाद में है ना, घट जाएगा चाहे बढ़ जाएगा, ये बाद का हो जाएगा, ये बाद वाला। देखिएगा क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक, देखिएगा। तो 81 है इसका, गौर से देखिएगा, 81 है इसका। एक तिहाई मतलब 1/3, 1/3 मिश्रण निकाल लिया। तो 81 अभी शुरू में दूध है, तो 1/3 निकाला, तो इसमें देखिएगा 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कटेगा तो ये 27, यानी कि 27 निकला। तो देखिएगा क्या है, तो अब फिर 27 देखिएगा, एक और आके एक तिहाई दूध निकाल कर पानी से विस्थापित कर दिया, मतलब 27 लीटर दूध निकाल दिया और पानी 27 लीटर भर दिया। तो पानी भर रहा है तो दूध लेकर चलेंगे, जो चीज काम करेगा उसको तो दूध लेकर। तो यहाँ 81 है तो 87 निकाल लेगा, तो 81 में से 87 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाद में, यानी कि 27 घटेगा तो ये घटेगा तो 11 में से 4 हो जाएगा, ये घटेगा तो 7 में से 2 जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। क्या यानी कि क्या बचे? यहाँ देखिएगा 87 था और निकाल लिया, तो यानी कि 54 बच गया। मतलब शुरू में इतना है, अब है 54। अब यह प्रक्रिया जय बार करेगा तय बार लिखेंगे। तो कह रहा है एक बार और किया है तो एक बार और आसान के लिखेंगे, 2 बार करेगा तो 2 बार लिखेंगे, 3 बार करेगा तो 3 बार, 1 बार करेंगे तो 1 बार। अब यहाँ गुना करेंगे तो 81 गुने ये 81 हो जाएगा, ये गुना करेंगे 54 गुने 54 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, काटने वाला है तो काटिए। 27 से काटिएगा, 27 दिया 81, 27 से काटिएगा, 27 दूना 54, 27 दूना भी 54 और 27 दिया 81। गौर से देखिएगा बीच में गुना है, तो ये 9 है
और उधर 4 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये कथी है, देखिएगा, देखिए गौर से देखिएगा, आपसे पूछ रहा है, पूछा क्या है, दोनों चीज पूछ रहा है। तो पूछ रहा है दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए मिल्क और देखिएगा दूध और पानी, मिल्क और वाटर का वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन हम सिर्फ दूध लेकर, यहाँ कोई भी चलिएगा तो कोई एक्टिव लेकर चला जाता है, याद रखिएगा कि दूध लेकर पानी फेंट रहा था, दूध शुरू में इतना था और निकाल लिया तो इतना हो गया। ये दूध शुरू में इतना था, 81 था, हमेशा निकाल लिया तो इतना हो गया। तो दूधे है सिर्फ, तो दूध आया कितना, तो कह रहा है कि देखिएगा बात को समझिएगा गौर से। तो कह रहा है ना क्वेश्चन में, देखिएगा दूध और पानी का, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो गौर से देखिएगा। तो नयका मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिएगा जो रियल में होता है, ये देखिएगा, तो दूध नयका में कितना, दूध शुरू में इतना था, नयका में कितना हो गया बाद में, तो ये 4 आ गया। तो 4 यहाँ लिख दीजिए। अब पानी, तो पानी देखिएगा, पानी जो होता है, जैसे कोई भी चीज है शुरू में, यहाँ देखिएगा 9 है, शुरू में कितना है, ये 9 है। तो जिसमें अब देखिएगा टोटल यहाँ 9 था, जैसे गौर से देखिएगा टोटल 9 था, जिसमें अब हो गया 4, यानी कि 4 हो गया। इसका मतलब फेटाया कितना, ये शुरू में 9 था, गौर से देखिएगा पानी फेटाया कितना। शुरू में दूधे ही दोनों है, दोनों दूध है, शुरू में दूध 9 है, ये हो गया बाद में 2 बार प्रक्रिया किया तो 4, यानी कि इसमें सर पानी फेटाया कितना, मतलब अभी 4 है, यानी कि शुरू में तो 9 है, यानी कि पानी फेटाया कितना, 5 पानी फेटाया। बस ऐसा ही सोचना है, 4:5 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी सोचने वाली है, देखिएगा याद रखिएगा। शुरू में यहाँ 9 था, हो गया कितना, 4। इसका मतलब है कि इसमें सर पानी था, इसमें सर पानी निकल गया है। देखिएगा टोटल प्योर दूध है, ये प्योर दूध कितना 9 था, हो गया 4। इसका मतलब पानी इसमें था, याद रखिएगा। जितना ही रहेगा ना, इसको जोड़िएगा तो वाला पानी रहता है। बस ऐसे ही सोचना है, आगे देखा जाएगा। कॉमन सेंस की बात सोचने चाहिए। अरे शुरू में 9 था, अब हो गया 4, इसका मतलब 5 पानी हो गया, 5 पानी हो गया। आगे दिखा जाए, उतारिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते ऐसा बहुत मिलेगा। अभी और आगे चलिए, आगे 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 चलिए सीधे कह रहा है कि मिश्रण निकाला जाता है तो और उतना ही पानी डाला जाता है। तो मिश्रण निकाला जा रहा है, बात को समझिएगा। तो इसमें देखिएगा वही बात है, शुरू में टोटल 9 है, तो इसमें से निकालेगा तो दूधो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। और फिर पनिया डालेगा तो पनिया धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, दूधवा धीरे धीरे निकलते जाएगा। तो देखिएगा दूधवा शुरू में 9 था, आई हो गया कितना, 4। इसका मतलब है कि 5 दूध निकल गया तो 5 पानी फेंटा गया, बस ऐसे ही। आगे देखा जाए 54 नंबर, चलिए ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 54 शुरू वाला, जैसे कि जब भी पानी पूछेगा ना, तो शुरू वाला और बाद वाला दोनों दूधे है, तो बाद वाला देखिए कितना है और शुरू वाला कितना, वो दोनों का अंतर जो होगा वो पनिया होगा, पानी होगा। आगे ए 54 क्या कह रहा, एक बर्तन में 60 केजी दूध है, 6 किलो दूध बाहर निकाल लिया। देखिएगा दूध निकालता है और पानी डाल लेता है, तो पानी डाल रहा है, गौर से देखिएगा। पानी क्या, देखिए गौर से देखिए, पानी डाल रहा है, तो जो चीज डालेगा उसका उल्टा पर काम करेंगे। तो पानी का उल्टा, पानी दूध का है, तो यानी काम का ठीक पर होगा। पानी डाला तो काम होगा दूध पर, ये सब बात देखिएगा। तो दूध यहाँ देखिएगा कह रहा है 60 लीटर का दूध है, तो 7 लीटर का है। तो 6 लीटर इसमें से बाहर निकाला, 6 लीटर पानी डाल दिया। तो 6 लीटर इसमें से बाहर निकालेगा तो अभी कितना बचा, अभी तो 60 है, 6 लीटर निकालेगा तो 54 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा कई बार प्रक्रिया कर रहा है, तो कह रहा है कि उतना ही पानी, यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और किया जाता है, तो शुरू में तो एक बार कर दिया, देखिएगा
फिर कह रहा है 2 बार और। कोई आदमी ऐसे समझिए कि हम आपको 1 थप्पड़ मार दे फिर और 2 थप्पड़ मार दे तो टोटल मारे कितना 3 थप्पड़। तो वही देखिएगा, वही एक बार तो यहाँ काम कर लिया, 2 बार और कर रहा है तो 3 बार, यानी कि 60 और 54, 60 और 54। अब इसको गुना कीजिएगा इधर वाला, तो 60 गुने 60 गुने 60, ये 54, 54 गुने 54 गुने 54। अब कटने वाला है 6 से 6 9 54, 6 दहिया 60, 6 दहिया 60 है, 6 9 का 54, 6 दहिया का 60 है, 6 9 का 54। गौर से देखिएगा, 9 का क्यू कीजिएगा यहाँ 1000 हो जाएगा, 3 बार गुना 729 हो जाता है। अब क्या आपसे पूछ रहा है, 9 का क्यू 729 होता है, याद रखिएगा। आपसे पूछ रहा है कि शेष, देखिए गौर से देखिएगा, कह रहा है ना कि शेष बचे दूध की मात्रा बताई। तो बर्तन में शेष बचे, तो शेष मतलब बाद वाला, तो ये होता है, देखिएगा ये होता है शुरू वाला, तो शुरू वाला में प्योर होता है 100%। ये शेष मतलब बाद में क्या बच रहा है, शेष कहिए चाहे बाद कहिए, है ना। तो यानी कि है कितना, बात को समझिएगा, तो शेष है कितना, गौर से देखिएगा। ये जो भी है इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, उसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, वही ना पूछ रहा है कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो ये शुरू में कह रहा है कि 60 लीटर है, तो इसका वैल्यू तो हमको मालूम है कि यहाँ 60 लीटर है, हमको पता है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ कै केजी होगा, शेष में यहाँ कै केजी होगा, यहाँ व्हाट केजी। तो आप जानते हैं इसका वैल्यू देखिएगा, 1000 का वैल्यू आपको 60 मालूम है, तो इसका क्या होगा, तो बना लीजिए, है ना। तो 1000 यूनिट इसको कहिए ना, 1000 यूनिट का वैल्यू 60 लीटर कह रहा है, तो अभी शेष में 729 है, तो 729 का क्या होगा, तो 60 बट्टा में 1000 गुने 729। अब देखिएगा गौर से देखिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा 6 से ऊपर गुना कर 729 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, इसका मतलब है कि शेष बचा हुआ भाग आ जाएगा इसका वैल्यू। जैसे कि इस 1000 का वैल्यू इतना है, तो इसका कितना होगा, तो यहाँ देखिएगा 6 से काटिएगा, 6 से 9 6 54 हो जाएगा, 6 दूना 12 5 17 हो जाएगा, अच्छा 6 42 43 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा 43 74 है, नीचे 2 शून्य बचल है, यानी कि 2 शून्य हटाएंगे तो इतना 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 729 यूनिट का 43.74 लीटर आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 55 को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा 55, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, 55 क्या कह रहा है ना, एक बर्तन, अरे वही सौलवा बाहर बाहर 10 लीटर है, 10 लीटर शुरू में, तो शुरू में 10 लीटर है, क्या कह रहा है 2 लीटर निकाल दिया जाता है और पानी डाल दिया जाता है, तो अम्ल है, तो अम्ल है, देखिएगा पानी डाल रहा है, तो ये अम्ले लेकर चलेंगे, AML अम्ल, याद रखिएगा। तो अम्ल देखिए पानी डाल रहा है तो अम्ल लेकर चलेंगे, तो ये शुरू का भाग हो गया, ये बाद में मतलब शेष का, मतलब शुरू का हो गया, और ये बाद का मतलब जो बचेगा या जो भी है। तो 10 लीटर था, 2 लीटर निकाल लिया, तो यानी कि अभी भी 8 लीटर होगा, मतलब 10 लीटर शुरू में था, 2 लीटर निकाल लिया, तो अभी भी शेष कितना भाग है, बाद में कितना है, शेष 8 है। अब ऐसा ऐसा कै प्रक्रिया कर रहा है, ये आपको देखना जरूरी है। तो कह रहा है निकाल दिया जाता है, फिर एक बार इतना काम किया जाता है, तो अब बर्तन में उपस्थित अम्ल से पूर्व उपस्थित के साथ कितना अनुपात है, सिर्फ अनुपात ये पूछ रहा है, तो यानी कि 2 बार काम कर रहा है, तो एक बार ये किया एक बार ये किया। अब गुना कीजिएगा, 10 गुने 10 हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे 8 गुने 8 हो जाएगा, 4 से 4 से 4 से 4 पचे 10, 4 पचे 10, पहले 2 से काटेगा, 2 से 4 से नहीं काटेगा, 2 से 2 पचे 10, 2 पचे 10, 4 से 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब नहीं कटने वाला है ना, यानी कि इधर 25 अनुपात हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा। तो कैसे अनुपात पूछ रहा है, ये भी बात देख सोचना आपको जरूरी है। यानी 25 अनुपात 16 वाला, हालांकि ऑप्शन एक गो है डी में, 16 और 25 इसको मार दीजिए, इधर उधर है, लेकिन कभी कभी अगर ऑप्शन में 25 और 16 दे दे और फिर दे देगा 16 और 25, तब कैसे मारिएगा, तो इसको पकड़ना रहता है कि
क्या चीज पूछ रहा है, तो कह रहा है उपस्थित अम्ल से, देखिएगा ए ए उपस्थित अम्ल से, गौर से देखिएगा, है ना, पूर्व में देखिएगा, उपस्थित अम्ल से पूर्व में उपस्थित जल के साथ, देखिएगा उपस्थित, पूर्व मतलब क्या होता है, इस सब बात समझिए, इसको बहुत कुछ कह सकते हैं। पूर्व मतलब पहले, इस शुरू कहिए चाहे इसको पूर्व कहिए, इसको बाद कहिए चाहे शेष कहिए। तो गौर से देखिएगा, तो कह रहा है ना क्वेश्चन में, देखिएगा तो कह रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है ना, पूर्व में, देखिएगा उपस्थित अम्ल जो है पूर्व में उपस्थित अम्ल के साथ, तो किसके साथ मिला रहा है, मिला किसके साथ रहा है, जिसके साथ मिलाएगा वो पहले लिखाता है। तो देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है ना, उपस्थित अम्ल के साथ, तो उपस्थित वाला पहले पूछ रहा है, उपस्थित भी इसको कह सकते हैं। उपस्थित मतलब अरे शुरू में इतना है, अब भी इतना बचा हुआ है, अभी मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, इसको उपस्थित भी कह सकते हैं, उपस्थित। तो उपस्थित मिला किसमें रहा है, यही सब देखिएगा, यही सब देखना है, उपस्थित उपस्थित, तो मिला किसमें रहा है, तो उपस्थित वाला में तो पहले ये लिखा रहा है, तो उपस्थित वाला कितना पहले 16, ये वाला बाद में, आपको ये सब पकड़ना है। तो कह रहा है उपस्थित के साथ, तो उपस्थित में मिला से तुलना कर रहा है, तो उपस्थित जिसके साथ तुलना करेगा वही पहले होता है, याद रखिएगा, जिसके बारे में कहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो क्या कह रहा है, पूर्व में उपस्थित अम्ल के साथ, उपस्थित अम्ल के साथ, उपस्थित अम्ल के साथ मतलब पहलिका जो था ना उपस्थित के साथ, तो जिसके पहलिका चुपचाप है कि ना, या उपस्थित के साथ बताइए, तो मतलब किसके साथ कह रहा है, उपस्थित के साथ, जिसके साथ कहेगा वो पहले। तो देखिएगा उपस्थित वाला कह रहा है, तो 16 पहले, तो यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। हालांकि एक वो ऑप्शन है, इसको इधर उधर करके मार सकते हैं, लेकिन सीखना भी जरूरी है। आगे 56 को देखा जाए, 56 ध्यान दीजिए, क्या आप लोग यह बुक को पूरा पढ़ना चाह रहे हैं तो आज ही एडमिशन ले लीजिए। आज ही आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए MK माधव मैथ्स, MK ऐसे लिखिए MADHAV मैथ्स, और उस पर सिर्फ आपका पूरा बुक को 349 रुपया में ही सॉल्यूशन मिल रहा है, 30 महीना वैलिडिटी के साथ। 30 मंथ तक ले आप पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, सब रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, बहुत अच्छा से पढ़ाया हुआ है। क्योंकि यह चैप्टर को पूरा हम पढ़ा दिए हैं कि क्वेश्चन, लेकिन और जो भी चैप्टर इस यूट्यूब पर आएगा उसका जानते हैं अंतिम से 2-3 वीडियो नहीं मिलेगा, शुरू का मिलेगा 2-3। तो इसीलिए आपको अच्छी से तैयारी करना, हर एक क्वेश्चन का तैयारी करना, तो आपको हर हाल में कोर्स लेना ही होगा, क्योंकि यूट्यूब पर पूरा हम नहीं पढ़ाएंगे। ये है ना एलिगेशन पढ़ा दिए हैं डेमो के लिए कि कैसे आपको समझ में आता है कि नहीं आता। चलिएगा, था 349 रुपया में 30 महीना पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते 56 नंबर, गौर से देखिएगा 56 क्या कह रहा, क्या कह रहा है ना, 60 लीटर के दूध में 12 लीटर दूध निकाल लिया और फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर रहा है। तो पानी भर रहा है, देखिएगा यही आपको देखना है, पानी भरा तो दूध लेकर चलेंगे, तो दूध लेकर चलेंगे तो दूध इसमें 2 प्रकार का हो जाता है, एगो हो जाता है पहले वाला, एगो बाद वाला। तो दूध शुरू में कितना था, टोटल कितना है 60 है, इसमें से 12 लीटर निकाल लिया तो 48 हो गया। चलिएगा, ये बाद वाला होता है, चाहे शेष भाग होता है या उपस्थित होता है। अब कह रहे हैं यहाँ प्रक्रिया एक बार और किया जाता है, यानी कि 60 यहाँ है और 60 यहाँ था ये और 48, 2 बार किया तो 2 बार लिखेंगे, 2 बार यहाँ गुना, तो 60 गुने 60 और यहाँ 48 गुने
48 है, यहाँ देखिए 12×5 = 60 है, 12×5 = 60 है, बरचौक 48 है, बरचौक 48। अब यहाँ गुना है, यहाँ गुना, ये 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब यही आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? नहीं, अगर सीधे पूछता ना कि उसका रेशियो बताइए तो सिर्फ ही दोनों आता है तो दूधे का आता है। यहाँ भी दूध का पहले वाला है, ये अभी वाला है, लेकिन आपसे यहाँ पूछ क्या रहा है, गौर से देखिएगा। पूछ रहा है ना कि दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, तो मिल्क और वाटर का। अभी ना पहला सवाल इसका इसी तरह से था, तो मिल्क और वाटर का। तो कौन मिल्क? तो मिल्क में दूध वो है, वो पहले वाला है, वो अभी वाला है। तो देखिएगा, गौर से देखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि परिणाम। तो परिणाम क्या मतलब, पहले ये था, अब बाद में जो आता है परिणाम। परीक्षा अभी देते हैं, अब बाद में रिजल्ट आता है, उसी को परिणाम कहते हैं। तो अभी ऐसा ना, बाद में क्या आया, ये परिणाम। तो परिणाम क्या है? परिणाम दूध का कितना है? 16 है। अब गौर से देखिएगा, पानी पूछेगा तो ये टोटल कितना था? 25 था। इसका मतलब 9 पानी है, दोनों का अंतर पनिया होता है, 16 9 25 होता है। उतार लीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते। आगे 57। को देखा जाए, कह रहा है 57 कि 80 लीटर इथेनॉल है, तरल 20 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया। तो पानी डाल रहा है, इथेनॉल लेकर चलेंगे। इथेनॉल शुरू में क्या 80 लीटर है, 20 लीटर निकाल लिया तो 60 हो गया। यह प्रक्रिया कई बार कर रहा है, तो फिर क्या आगे बढ़ते हैं। इस मिश्रण में 20 लीटर पानी, 20 लीटर की मात्रा को फिर निकाला जाता है, फिर पानी डाला जाता है। तो फिर एक मतलब 2 बार काम किया, तो एक बार शुरू में, एक बार। तो इसको देखिए, गुना कीजिए, 80 गुने 80 हो जाएगा, यहाँ 60 गुने 60 हो जाएगा। इसको काटिए, 0 0 0 से 0, 2 से 2 चौको 8 है, 2 चौको 8 है, ये 2 तिहाई 6 है, 2 तिहाई 6। यहाँ देखिएगा 4 चौका 16 हो गया, ये 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या पूछ रहा है, तो इस ड्रम में कितना लीटर, कह रहा है ना क्वेश्चन में, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि इस ड्रम में, गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस ड्रम में कितना लीटर, इस ड्राम में कितना पानी जो है लीटर में मौजूद है। तो अब इसमें पानी कितना है, पानी इसमें कितना है, ये बात आपसे पूछ रहा है ना। तो पानी कितना है, तो बस, तो पहले देखिएगा पानी कितना है। तो हम याद कीजिए, दोनों का अंतरवा क्या होता है, पानी होता है कि नहीं। यहाँ अंतर कितना है देखिएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन जब पानी पूछता है ना, तो ये जो है इथेनॉल है, तो पानी जब भी पूछता है तो दोनों का अंतरवा होता है। तो पानी, इसका अंतर कितना है, 16 और 9 का अंतर कितना है, 7। तो अनुपात में 7 पानी है, लेकिन रियल में आप ये अनुपात में नहीं है। तो आप जानेंगे कि रियल में लीटर में कितना है, आपसे पूछ रहा है ना। तो गौर से देखिएगा, यहाँ सब निकालेंगे। शुरू वाला कितना था, 80 लीटर, देखिएगा, यानी कि 80 लीटर ये था। लीटर में किसका वैल्यू है, शुरू वाला, तो इसका 16 का अनुपात, 16 का वैल्यू 80 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 लीटर हो जाएगा। और जब 1 का जान गए तो इसका निकालना, जिसका निकालना उसमें गुना कर देंगे, तो 7 × 5 = 35 लीटर। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, आगे 58 को देखा जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना। देखिएगा क्या, देखें क्या 58 नंबर क्या कह रहा है। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल कर तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा समझ जाइएगा, इसको समझिएगा तो और सब जो भी समझे हैं वो चटनी है आपके बराबर। हम क्या क्या मतलब बहुत इजी और सब क्वेश्चन हो जाएगा, इसको अच्छा समझिएगा। हम क्या क्या बोले हैं कि जो चीज डालेगा उसका ऑपोजिट लेकर बनाते हैं। तो 100 लीटर का मिश्रण है। अच्छा, शुरू में जो भी था वो भी जैसे कि मिश्रण हो जाता था,
जैसे कह रहा था कि शुरू में बोल देता था कि 81 लीटर दूध है और उसमें से इतना डाल रहा, इतना पानी निकाल कर, भले इतना दूध निकाल कर इतना पानी डाल दिया, तो वो भी एक प्रकार का मिश्रण ही ना हो जाता था। 81 लीटर वाला मतलब जितना निकाला उतना डाल दिया, तो वो भी एक प्रकार का मिश्रण ही हो जाता था। तो हमेशा मिश्रण लेकर ही बनाया जाता था, याद रखिएगा। तो इसमें मिश्रण दिया हुआ है तो मिश्रण लेकर न बनाएंगे। तो देखिए क्या, देखिएगा पहला पॉइंट क्या बोले थे, तो कह रहा है ना, देखिए 100 लीटर के एक मिश्रण है दूध और पानी का, अनुपात भी इसमें दे दिया है। तो दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर 2:3 है। तो ये टोटल कितना है, कुल कितना है, 100 लीटर है। देखिएगा पहले इसको समझिए कि इसमें दूध कितना पानी कितना, ये बात समझिए ना, 100 लीटर है तो कुल का तुलना कुल से तो यानी कि 5 हो जाएगा, लेकिन है कितना 100 लीटर, अनुपात 1 का वैल्यू 20 है। तो ये 20 हो गया, तो ये दूध हो जाएगा 20 दूना का 40 लीटर है, ये हो जाएगा पानी कितना हो जाएगा 60 लीटर। ये ऐसे ही थोड़ा सा ये समझने के लिए हम लिख दिए हैं कि हम जान गए कि 100 लीटर में 100 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है 2:3 में मिला हुआ है। इसका मतलब है कि 20 लीटर 40 लीटर दूध है और 60 लीटर पानी है, इसका मतलब ये होगा। अब देखिएगा टोटल मिश्रण पर बनता हमेशा, तो कुल कितना है, मिश्रण कितना है 100 लीटर। गौर से देखिएगा, ये 10 लीटर इसमें से क्या कर रहा है, निकाल रहा है और 10 लीटर डाल रहा है। तो क्या चीज डाल रहा है यही पकड़ना है। तो डाल क्या रहा है, तो देखिएगा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ना कि 10 लीटर निकाल लिया और उतना ही दूध डाल दिया। इसका मतलब है कि गौर से देखिएगा इसमें दूध डाल रहा है, गौर से देखिएगा तो अपोजिट काम करेंगे। दूध अब पानी का बात है, दूध है पानी, दूध डाला, बात को समझिए ना, दूध डाला, दूध डाला तो पानी पर बनाएंगे, पानी पर बनाया जाता है, बनाया जाता है। दूध डाला तो पानी पर बनाएंगे बस, यानी कि हमेशा पानी पर सोचेंगे। अब देखिएगा दूध डाला है तो पानी पर सोचेंगे, दूध डाला तो ध्यान दीजिएगा बनाएंगे, दूध डाला, थोड़ा सा देखिए ना, दूध डाला, बार बार गलतियां लिखा जा रहा है, डाला, दूध डाला तो पानी पर बनाएंगे, याद रखिएगा पानी डालेगा तो दूध पर बनाएंगे। तो अब हमेशा पानी के बारे में सोचेंगे। देखिएगा पानी, यहाँ जो पानी का जो आएगा, ये जो आ जाता है, ये मतलब शुरू का, ये बाद का, ये क्या आता है, इधर आता है शुरू का आता है, इधर आता है बाद का। अच्छा 100 लीटर मिश्रण था, 10 लीटर निकाल रहा है, 10 लीटर पानी दूध डाल रहा है। तो दूध डाल रहा है तो ये जो आएगा रेशियो आएगा पानी का आता है, याद रखिएगा। यानी कि 100 था और 10 लीटर इसमें से निकाल लिया तो अभी बच गया 90। कथी, पानी। कैसे जाने पानी बचा, तो डाला दूध तो पानी बचेगा, डालेगा दूध तो पानी बचेगा, डालेगा पानी तो समझिए कि दूध पर काम होगा, याद रखिएगा। तो यानी कि ऐसा ऐसा 2 बार और करता है। देखिए एक बार तो पहले कर दिया, 2 बार और, तो 2 बार और, तो यानी कि ये 90 और ये तो ये 90, बस यही आपको समझना है। इसको गुना करेंगे तो 100 6 को शून्य हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 90, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 9 का क्यूब 729 होता है, 3 को शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, यानी कि ये जो रेशियो आ जाएगा 1000:729 का आ जाएगा। तो ये शुरू का, ये बाद का आ जाएगा। अब गौर से देखिएगा ये आ गया पानी का, लेकिन यहाँ पानी कितना है, पानी यहाँ कुल मतलब शुरू का ये रेशियो है, देखिएगा 2:3 का रेशियो है। तो शुरू में पानी कितना था, टोटल दोनों ये शुरू का पानी था, शुरू का पानी टोटल कितना था 60 था। मतलब इसका वैल्यू हमको पता है कि ये वाला जो शुरू में है 60 लीटर है। अब इसमें बार बार दूध डाल रहा है तो पनिया निकल रहा होगा, हर बार मिश्रणों में से निकालेगा तो पनियो निकलेगा, दूधो डालेगा। तो मिश्रण निकाल रहा है, सिर्फ दूध डाल रहा है, तो पानी भी धीरे धीरे घटेगा, निकलेगा। तो यानी कि यहाँ क्या होगा, यहाँ कितना लीटर है ना, ये शुरू में तो दूध 60 लीटर है, पानी डाल रहा है तो दूधवा कुछ ना कुछ निकलेगा। तो यहाँ क्या है ये आपको जानना है। यानी कि 1000 का वैल्यू, आपको 1000 यूनिट का वैल्यू पता है कि 60 लीटर है, मतलब पानी है। यानी 729 का कितना हो जाएगा, तो 729 का आपको यहाँ निकालना होगा। तो जिसका है उससे भागा, तो 60 लीटर किसका है, तो 1000 का है, तो 1000 से भागा, निकालना उससे गुना, 729। अब ये कटेगा, इसको गुना कीजिएगा तो 9 7 63, 9 6 54 होगा, सॉरी
9 छक 54 के 4 हो जाएगा, और 6 दूना 12 5, 9 छक, कहाँ गलती हम लोग कर रहे हैं, 9 छक 54 के 4 हो जाएगा, और 6 दूना का 12 अपान 17 हो जाएगा ना। 9 छक 54 के 4 और 6 दूना 12 अपान 17 के 7, कोई दिक्कत? ऐसा 7 49, और ये कितना हो जाएगा, 60 है ना हो, पानी पर लेकर बना है, ठीक है। तो सुन, तो 6 से इसको कटेगा, तो 9 छक 54 के 4, याद रखिएगा 6 दूना 12 5 17, और 6 7 42 और 1 43, दो गो शून्य हटेगा था, दो अंक के बाद दशमलव, मतलब 729 का वैल्यू। इसको कह रहा है कि 60 लीटर यहाँ जब क्या था, ये टोटल पानी है, ये दोनों पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी, तो अब पानी अब 60 लीटर यहाँ पानी था, तो यही पानी अब यहाँ कितना हो गया, 43.74 लीटर, 74 इतना लीटर हो गया, यही पानी है, इसका वैल्यू। बात को समझिएगा। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, आपसे पूछ रहा है प्रतिशत दूध, परसेंटेज दूध, दूध पूछ रहा है, तो परसेंटेज दूध हमसे पूछ रहा है, तो कुल नीचे लिखाता है, और जो चीज पूछता है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो अब आप जान गए, यहाँ से गौर देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो हम जाने क्या, तो जान गए कुल कितना है, तो कुल कितना है, टोटल था 100 लीटर था, तो 100 लीटर था। गौर से देखिएगा, थोड़ा सा इधर परसेंटेज दूध पूछ रहा है ना, पर रियल में दूध देखिए कितना है, रियल में दूध कितना है, तो रियल दूध निकालते हैं। तो रियल दूध कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिएगा, हम जान गए कि क्या क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कह रहा है ना, अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है, अंतिम में, तो अंतिम में यहाँ दूध का प्रतिशत क्या है, तो गौर से देखिएगा, यहाँ दूध कितना है, इतना है, तो अंतिम में कितना है, दूध कितना है, लेकिन मिश्रण जो भी होगा वो 100 लीटर में होगा। तो हम जान गए कि अंतिम में पानी कितना है, यानी कि टोटल 100 लीटर का मिश्रण है। गौर से देखिएगा, 100 लीटर का मिश्रण, मिश्रण कहने का मतलब इसमें मिल्क है और वाटर दोनों शामिल है। लेकिन पता चल रहा है कि इसमें देखिएगा, अंतिम में पता चल रहा है कि इतना इतना तो सिर्फ पानी है, तो दूध हमको निकालना है, दूध निकालना है, मिल्क निकालना है, मिल्क निकालना है लीटर में, तो 100 में सर हम जान गए कि अंतिम में इतना पानी है। कैसे यहाँ अगर देखिए, अगर शुरू वाला पूछता है, तो शुरू वाला तो हम तो जानबे करते हैं, शुरू वाला अगर पूछता कि आपसे, अगर शुरू वाला पूछता कि दूध की प्रतिशत याद कीजिए, तो शुरू वाला दूध का प्रतिशत यही जाता निकल जाता है, 40 है, दूध कितना है 40 है, गौर से दूध कितना है 40 में, कुल कितना में, तो मिश्रण कितना है 100 में, गुण है 100, तो कहेगा कि शुरू वाला दूध का प्रतिशत कितना होगा, था यानी 40% हो जाएगा। लेकिन आपसे अंतिम वाला दूध का प्रतिशत पूछ रहा है, ये बात पूछ रहा है, तो तुरंत निकल, तो अंतिम वाला मतलब वहां भी जैसे जितना जितना मिश्रण है ना, मिश्रण में क्या कह रहा है कि 10 लीटर डाल रहा है, 10 लीटर निकाल रहा है, मिश्रण जो कुल होगा, मिला हुआ भाग होगा दूध और पानी का, वो 100 लीटर होगा। लेकिन अंतिम में जब ये आपका 3 बार किया, तो वहां पता चल जाता है कि पानी हो जाता है इतना, और टोटल मिश्रण इतना है, तो पनिया इसमें सर घटा लेंगे, 43.74 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 43.74 घटेगा, यानी कि 10 में से यहाँ देखिएगा, इधर कितना, इधर 26 बचेगा, और उधर कितना बचेगा, इधर देखिएगा, गौर से देखिएगा, ई बच जाएगा कितना, 9, 9 में से 3 जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, और उधर देखिएगा तो 5 में से यहाँ जाएगा, यानी कि 56, यानी कि इतना लीटर, अभी लीटर में है, बहुत टीचर जाएंगे, बहुत टीचर तो यही ऐसा कहे कि आंसर हो गया, और सही बात है, आंसर यही है 56, कितना रहा 56 56 26, तो इतना ही लीटर आ गया। लेकिन आपको सब प्रतिशत पूछ रहा है, परसेंटेज देखिएगा, यही आपको निकलना, परसेंटेज मिल्क पूछ रहा था, जो चीज पूछेगा उसको ऊपर, तो मिल्क कितना है, तो मिल्क कितना है 56 और 26 है, कुल कितना में, तो मिश्रण में, तो मिश्रण कितना टका था, मिश्रण तो 100 लीटर का ना है, तो 100 नीचे, प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, तो अब ये वाला देखिएगा, वही चीज वही 100 से कट जाता है तो प्रतिशत में हो जाता है। अगर तो आप है ना, आप अगर यही जैसे 100 दिया है तब ना, यहाँ भी आंसर समान है और यहाँ भी आंसर समान है, लेकिन अगर यहाँ 110 रहता तो इसका आंसर डिफरेंट हो जाता कि नहीं हो जाता, 100 से 100 कट जाएगा, तो प्रतिशत में क्या कर सकते हैं, मिल्क प्रतिशत कर सकते हैं 56.26%। उतार लीजिए, तेज विद्यार्थी के लिए है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उतारिए आगे की ओर। कोई दिक्कत, 59
59 को देखा जाए, 59 नंबर। उनसठ क्या कह रहा, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन में 5 लीटर दूध निकाल कर 25 है ना, और उसके बाद पानी मिला दिया जाता है। तो पानी मिला रहा है, ये पानी मिलाया तो यहाँ दूध पर बनेगा, बस यही तो सवाल का रूल है। तो ये पहले का, ये बाद का। तो शुरू में यहाँ 5 है, 5 लीटर, ये 5 लीटर निकाल लिया, तो अब कितना बचल होगा, दूधवा कितना बचल होगा, 20 होगा। ऐसा सर कई बार कहता है, ऐसा सर एक बार और किया तो 20, यानी कि ये अब ये गुना कीजिए, 25 गुने 25 है, यहाँ देखिएगा 20 गुने 20, तो 5 से इसको काटिएगा 2 बार में, 5 से 5 से इसको 2 बार में 4 बार 4 बार कटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो ये दूध का आ गया, शुरू का बाद का दूध का रेशियो। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि अब उस बर्तन में कितना दूध है, अब उस बर्तन में कितना दूध है, ये अब बात आपसे पूछ रहा है कि अब उस बर्तन में कितना दूध है, यही ना अब आपसे बात पूछ रहा हूँ। तो यह प्रक्रिया दो बार दोहरा जाती है, 2 बार ही दोहरा जाती है, 3 बार बोल रहा है, इसलिए हम लोग गलती किया है, कहीं 3 बार नहीं दोहरा रहा। तो शुरू में क्या कर रहा है, इस बर्तन को 5 लीटर निकाल लिया, यह प्रक्रिया पुनः 2 बार, पुनः मतलब फिर एक बार तो शुरू में निकाल लिया है, पुनः 2 बार और, यही हमको देखिएगा समझना था, इसलिए पूरा पढ़ते हैं हम, समझेंगे 2 बार। और एक बार तो ये शुरू बार में काम करिए लिया ऐसे, अब फिर पूरा कर रहा है कैसे से 2 बार और, 3 बार में हो गया। तो गुना करेंगे तो यहाँ 5 का 1 यानी 25 हो जाएगा। उसी तरह से 25 गुने 25 गुने 25 और यहाँ 20 गुने 20 गुने 20, ये तीनों 4 से काटिएगा तो 4 तीनों कटेगा 55 बार में, पहले 5 से काटिएगा तो 5 का 20, ये भी 4 बार में और ये भी 4 बार में और ये भी 4 बार में, और 5 से इसको काटिएगा तो ये भी 5 बार में, ये भी 5 बार में, ये भी 5 बार में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ना, यही तो शुरू में 25 लीटर दूध था, तो शुरू वाला यहाँ है और बाद वाला, ये बाद वाला, तो बाद वाला। तो आपसे पूछ रहा है कि अब उस बर्तन में कितना दूध है, तो अब 64 है, तो 64 का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ तो हम जान रहे हैं कि इसका 25 लीटर है, तो इसका क्या होगा बाद में, यानी कि 125 यूनिट का वैल्यू हम जान रहे हैं 25 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 25/125, तो 25 से कम 25, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 1/5 लीटर। अब जिसका निकालना है उसमें गुना, तो 64 का निकालना है, तो 64 यहाँ 1/5, तो 5 से काटेंगे 5 एकम 5, एक बचे यहाँ देखिएगा 5 दूना का 10 बचेगा, 5 8 40, मतलब 12.8 लीटर, 12.8 लीटर उतार लीजिएगा, उतारिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60 नंबर। साठ को देखा जाए, साठ नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में परिणाम 60 लीटर है, 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो कितना, 10 लीटर पर दूध और पानी के मिश्रण में परिणाम 60 लीटर है, मतलब दूध और पानी का टोटल 60 लीटर है। अब 10 लीटर पानी है, इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए कि 25 हो जाए, याद रखिएगा इसे टाइप पढ़ाए थे 10 था, हो जा रहा है 25, यानी क्या हो गया, बढ़ गया तो बस ये ट्रिक बताए थे, कुल यहाँ लिखाएगा, कुल लिखाता है ब्रैकेट में अंतर, अब बट्टा अगर बढ़ जाता है तो 100 में बढ़ा हुआ भाग घटाकर, तो कुल कितना है, कुल कितना है देखिएगा, तो कुल कह रहा है 60 लीटर है, आई दोनों का अंतर, तो 25 और 10 का अंतर यहाँ 15, और यहाँ अगर बढ़ जाता है तो हल्का घटा लेते हैं, 100 में सर घट जाएगा तो जैसे के तैसे बट्टा में, तो यानी कि 10 से 25 हो गया, बढ़ गया तो 25 इसमें सर घटेगा, तो 25 घटेगा तो ये 75 हो जाएगा, 15 से 15 75, 5 से काटिएगा ये 12 लीटर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे समझे तो समझे, ट्रिक था,
नहीं तो ऐसे भी हम आपको सेकंड मेथड से भी बता सकते हैं। सेकंड मेथड से देखिएगा, सेकंड मेथड क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझिएगा। दूध और पानी है, तो मिल्क है और वाटर है, तो मिल्क और वाटर है, कह रहे टोटल इतना, अगर 10% पानी है, इसमें 10% पानी है तो 90 क्या होगा, दूध होगा। बस अब फिर आगे क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है ना, आगे क्या कह रहा है, कितना और पानी मिला दे कि ताकि वो 25% पानी हो जाए, मतलब 25 मतलब ये 25 हो जाएगा पानी, 75 दूध हो रहना चाहिए। तो पानी मिलाने के लिए कह रहा है, तो पानी दूध जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए, दूध का रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहले काटने वाला है तो काटिए, इससे कटेगा तो कटेगा। अब 5 से काटिएगा, ये 15 बार में 5 से काटिएगा तो 5 बार, 25 से डायरेक्ट 25 से काटिएगा, 25 से 25, 25 या 75। अब दूध नहीं मिलाने का कह रहा था, दूध ऊपर में 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए, तो गुना करेंगे 3 से, तो 3 तिहाई का 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अच्छा अब देखिएगा, ये 9:1 में है, यानी कि दूध और दूध सेम हो गया ना, हो तो ये 2 था, हो गया कितना 3, यानी कि मिलाया कितना, पानी मिलाया कितना, पानी मिलाया अनुपात में 2 मिलाया, पानी मिलाया अनुपात में 2, पानी मिलाया अनुपात में 2 मिलाया। गौर से देखिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, अनुपात में 2 मिलाया, लेकिन रियल में कितना है 60, तो कुल का तुलना कुल से, यहाँ कुल कितना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन है कितना 60 लीटर, है कितना 60 लीटर, तो अनुपात 1 का वैल्यू 6 लीटर हो जाएगा। तो इसका निकालना है तो 6 में गुना, यानी कि 12 लीटर। उतार लीजिएगा, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 7 का ये हो जाएगा 61। 61 को देखा जाए, 61, इकसठ को देखा जाए, 61 में क्वेश्चन कह रहा है 80 रुपये प्रति केजी है और 50 रुपये प्रति केजी गेहूं को इस अनुपात में तीसरी किस्म के गेहूं के साथ मिलाया जाता है और टोटल को बेच दिया जाता है इतना, तो तीसरी किस्म का गेहूं प्रति केजी क्या होगा। देखिएगा, पहला किस्म, दूसरा किस्म, मतलब किस्म मतलब प्रकार, और तीसरा किस्म वेराइटी, तो इसका अनुपात क्या है, 1:2, 2:3। ये क्या होता है, मात्रा होता है, मतलब कितना क्वांटिटी है, मात्रा है। इसका रेट दिया है, प्रति केजी रेट दिया है, देखिएगा प्रति केजी रेट दिया है, तो पहलका का दिया है कितना 80 रुपया, दूसरिका का दिया है, दूसरिका का दिया है 50 रुपया, तीसरिका का नहीं दिया तो एक्स मान लेंगे। अच्छा टोटल को बेच रहा है 75 रुपये, तो टोटल कितना क्वांटिटी है, एक की जो 1:2:3 का मतलब 1 केजी है, ये 2 केजी 3:5 6, तो टोटल 6 है। इसको बेच रहा है कैसे, इसको बेच रहा है, ध्यान दीजिएगा, टोटल है, टोटल बेच रहा है। देखिए कर मिश्रण को जब तीनों को एक जगह मिला लेगा, तो तीनों को मिला लेगा तो 6 जगह, इसको बेच रहा है 75 रुपये, यानी कि एसपी हमको पता चल रहा है, टोटल बेचेगा तो यानी कितना हो जाएगा, टोटल बेचेगा तो कितना हो जाएगा 6 25 18, यानी कि 210 रुपया, 6 25, अच्छा 6 42 3 45, 450 रुपया में टोटल उसका मूल्य करना है, बेच रहा है कि मूल्य करना है, कह रहा मिश्रण का मूल्य इतना रुपए, यदि मिश्रण का मूल्य इतना हो जाएगा, मिश्रण का मूल्य इतना करना है, कह रहा है ना, तो बताइए तीसरा किस्म को कितना करना पड़ेगा। कह रहा है ना कि टोटल मिश्रण को हमको 450 करना है, जिसमें हम पहलका के बता देते हैं कि इसको 80 रुपये ही बेचना होगा, 80 रुपया इसका हिसाब रहेगा, इससे ज्यादा बढ़ेगा ना घटेगा, बेचना होगा चाहे खरीदना होगा, बात बराबर समझिए। अब यहाँ देखिएगा, इसका जो रेट है प्रति केजी 50 रुपये होना चाहिए ना, 51 है चाहे 49 होता है, इसका क्या कितना कर दे कि 450 के बराबर हो जाना चाहिए, बस यही है। तो आपको देखिएगा ये 80 रुपये लेगा तो टोटल 1 केजी खरीदेगा तो 80 रुपया यहाँ खरीद लिया, गौर से समझिएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा 50 रुपये खरीदेगा, 50 रुपये प्रति केजी है, केजी है तो 2 किलो खरीदेगा तो यहाँ 100 रुपया हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा तीसरा प्रकार का 100 रुपये प्रति केजी, तो यानी कि कैसे, मतलब यहाँ टोटल कितना पैसा तो गुना करते थे, तो 100 रुपये प्रति तीसरा का दाम है, 3 केजी लेना है तो 3x टोटल हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ 80 रुपये वाला इतना पैसा और 50 रुपये वाला इतना पैसा और 100 रुपये वाला इस अनुपात में इतना पैसा, टोटल पैसा इतना यहाँ लग रहा है, लेकिन कुल को इतना पुराना है 450, तो 450 को बराबर कर दीजिए, 180 उधर जाके घट जाएगा, 180 उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 0,
15 में सर 7 जाएगा, 15 में सर 8 जाएगा, 7 बचेगा, कोई दिक्कत? और उसके बाद यहाँ घटेगा 2 में, यानी 2 बचेगा, यानी 9 से काटिएगा 9 27, यानी कि एक्स का वैल्यू 90 आ गया। 90 रुपये प्रति केजी इसको रखेगा तो उतना उसका टोटल उसका मिश्रण का मूल्य मिश्रण का मूल्य 75 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। 75 रुपये प्रति केजी करने के लिए उसका सिरका का है ना, गेहूं का मूल्य 90 रुपये प्रति केजी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने का फेर है। क्या ऐसा ही सोच के देखिए ना, ये टोटल 80 रुपया हो गया, आई टोटल कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। गौर से देखिएगा, तो 180 हो गया, आपका पुराना है 450, तो हम सोचे तो इसमें कितना और जोड़ेंगे, तो यहाँ 270 और जोड़ेंगे, 270 और 270 3 किलो का जोड़ रहा है, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा, 90 रुपया। ऐसे सब विद्यार्थी को भी इतना समझाना पड़ेगा, वो तो रेलवे का समझाते समझाते थक गए। रेलवे का विद्यार्थी कमजोर आता है, तो चलिए हम सोचते हैं कि आगे की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दूध वाले ने 2 वर्ष के लिए 2 साहूकार से साधारण ब्याज पर पैसा लिया है। 2 वर्ष के लिए लिया है। कितना वर्ष के लिए लिया है? 2 साल के लिए। याद रखिएगा, पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग में सेट होना चाहिए क्या कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रम से एगो 5%, एगो 7% पर लिया है। अब आइए, टोटल कर्जा कितना के ले रहा है? 2500 की राशि लेता है। आइए कह रहा है ना, यदि उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 276 है तो 7% पर कितना लिया है? एलिगेशन मेथड ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो एलिगेशन देखिएगा। यहाँ मान लेते हैं कि देखिएगा 7 पहले कितना ले रहा है, 5% पर, यहाँ ले रहा है 7% पर। तो देखिएगा, तो टोटल 2500 रुपया कर्जा ले रहा है, तो 2500 का यहाँ 5% निकालेंगे तो 125 रुपया, रुपया में है 125 रुपया। अब प्रतिशत का मतलब सीधे होता है कि 1 साल में इतना आ रहा है। ध्यान दीजिए क्या, अब गौर से देखिएगा। अब देखिएगा फिर 7% मतलब ये, फिर यहाँ देखिएगा 2500 का 7% यानी कि 175 रुपया यहाँ मिल रहा है 1 साल में। और यहाँ टोटल मिल रहा है 276। तो 276 कब मिल रहा है? देखिएगा शुरू में बोला 2 वर्ष के लिए लिया था, तो मतलब कुल उसको ब्याज 276 रुपया मिल रहा है। देखिए कहने का मतलब है कि कुल ब्याज उसका 276 रुपया था। कब? 2 साल के लिया था तब। यहाँ लिखा है 1 साल का, सीधे प्रतिशत निकाल दिया, मतलब यहाँ 1 साल का, यहाँ 1 साल का, तो यहाँ भी 1 साल का होना चाहिए ना। भले यहाँ यहाँ मिलता जुलता लिखा है, पहला बिंदु पर पहला बात है 5% वाला, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात है 7% वाला, अब बीच वाला बिंदु पर दोनों का मिलता जुलता, मतलब टोटल कुल कितना था, कुल यहाँ लिखा गया। तो 276 नहीं लिखेंगे, 276 2 साल का है, तो 1 साल का लिखेंगे, तो 2 कम 2 2 3 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। तो 100 यहाँ 38 हो जाएगा, ठीक है। 2 कम 2 2 3 6 2 8 16। अब ये घटेगा तो घटाइए, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 38, यानी कि यहाँ घटेगा तो 37 घटेगा ये वाला, और ये वाला घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 10 35 13 घटेगा। तो आपसे पूछ रहा है, देखिएगा तो कुल का तुलना कुल से कीजिए, तो यहाँ टोटल कितना होगा, रुपया का आता है, नीचे जो आएगा अमाउंट आता है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन हाँ लिया है कितना, 2500 लिया है, कितना 2500। तो अनुपात 1 का वैल्यू, अनुपात 1 का वैल्यू कितना निकलेगा, 1 से 1 5 से काटिएगा, यानी कि 50 निकलेगा। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, गौर से देखिएगा, 62 नंबर में पूछ रहा है ना कि 7% पर कितना उधार, 7% पर कितना उधार लिया था। ये दोनों मिला है तो 2500 उधार लिया है, तो यानी 7% पर इसके सामने वाला 13 अनुपात उधार लिया था। अनुपात 1 का वैल्यू 50 है, तो 13 का कितना, 13 55 650 रुपया यहाँ लिया था। आज दोनों मिलकर यहाँ 2500 था। आगे कितना ले लिया था, 2500 में से 650 घटा लीजिए, चाहे 37 में 50 से गुना कीजिए, आगे देखा जाए। चलिएगा, इसका कुछ भाग कटा हुआ है ना, तिरसठ। तिरसठ को देखा जाए,
63 क्या कह रहा है, एक कंटेनर में 80% दूध और एक कंटेनर में 20% दूध और 80% पानी है। इसे एक अन्य नमूने समान मात्रा, समान मतलब बराबर मात्रा में साथ मिलाया जाता है, ठीक है। तो उसमें दूध इतना हो जाता है और इतना हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण में कह रहा है कि अंतिम मिश्रण में अंश क्या होगा, अंश क्या होगा, दूध का अंश क्या होगा। बस ऐसा क्वेश्चन आगे रखिएगा। मिल्क और वाटर है, देखिएगा तो मिल्क है और वाटर है, और मिल्क और वाटर है, आई समान मात्रा बोल रहा है तो बीच में बराबर। तो देखिएगा शुरू में क्या कह रहा है कि मिल्क यहाँ अगर 20% ले रहा है, बात को समझिएगा। यहाँ देखिएगा शुरू में क्या कह रहा है, मिल्क यहाँ 20% लिया, तो यहाँ ले रहा 80%, यहाँ लिया 80%, प्रतिशत छोड़िए ना, प्रतिशत छोड़ दीजिए सब में। जैसे ही ऐसे काम करता है समान मात्रा के साथ मिलाया जाता है, तो जिसमें दूध 80% हो जाता है, यहाँ हो जाता है दूध 80%, और यहाँ कितना हो जाता है, पनिया यहाँ 20% हो जाता है। तो बताइए अंतिम परिणाम क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन बनाना है। देखिए क्या आप इसको गुना कर सकते हैं, यानी कि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा अंतिम परिणाम। तो मतलब आपको है ना एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है। बस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह सेट कर देंगे। नहीं कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे। तो गौर से देखिएगा, क्या कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा दोनों पहले बराबर है, इसको देखिएगा, इसको गुना करेंगे तो 20 से, जितना कटने वाला पहले काटिए, तो 20 एकम 20 और 20 चौक 80, देखिएगा 20 एकम 20 और 20 चौक 80, इसको गुना कीजिए। एम में एक में एम से गुना करेंगे, एक एम हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये दोनों जब मिश्रण यहाँ मिलेगा तो बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मतलब यहाँ बीच में जोड़ कर देंगे, जोड़ का चिन्ह, यहाँ 4W हो जाएगा और इधर 4M हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा W1 हो जाएगा। एम वाला इधर आएगा, क्या W वाला उधर जाएगा। देखिएगा तो यहाँ देखिएगा एम वाला उधर ले जाएगा, W वाला इधर, 4 को W है, इधर आएगा तो 3 को W, तो 3 को W हो जाएगा, और ये वाला उधर जाएगा तो 3 को M हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 3 से एक बार में, 3 से एक बार में, तब W और M का वैल्यू निकलेगा। W को टोपेंगे तो उधर क्या दिख रहा है, 1, इधर क्या दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है। तो आपसे पूछ रहा है दूध का अंश पूछ रहा था, जिसके बारे में पूछ रहा है उसे ऊपर है ना कुल नीचे था, 1 2% में जाने के लिए गुने 100, तो 2 से काटिएगा यानी कि 50% उतार लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे नहीं समझे हैं तो एक और सेकंड मेथड आइए, ऐसा सवाल आता है तो सेकंड मेथड देखिएगा, सेकंड मेथड ध्यान दीजिएगा। क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिएगा, पहले देखिएगा जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मिल्क जो रेशियो रहेगा उसको लिख देंगे। तो मिल्क और वाटर का लिख दिए, मिल्क और वाटर का लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू में कितना है, देखिएगा शुरू में यहाँ 20% है और आइए वाला पानी है 80%। अब इसके समान मात्रा में साथ मिलाया जाता है तो 80% ये हो जाता है और 20% ये हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 20 गुने यहाँ 80 हो जाएगा, और यहाँ भी 80 गुने 20 हो जाएगा। इधर गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा 1600 हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा अर्धना का 1600, यानी कि 1600 इधर भी या 1600 उधर भी। बात को समझिएगा। अंतिम परिणाम पूछ रहा था, अंतिम वाला का रेशियो, कटने वाला था काटिए, तो 1600 से एक बार में, 1600 से एक बार में, यहाँ भी 1:1 में। अंतिम पूछ रहा है तो दोनों तो बराबर ही है, तो मतलब 50% दोनों बराबर होगा, चाहे इसे निकाल भी सकते हैं। दूध के बारे में अंतिम पूछ रहा था, दूध कितना है, यहाँ 1 है, कुल कितना में था 1 2, प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, इसको काटिएगा तो 50%, उतार लीजिए, आ गया। ऐसा सवाल को उसी तरह से बनाते हैं। चलिए अब ये वाला थोड़ा सवाल को देख लिया जाए। 64 64 को देखा जाए, एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्राम है, एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्राम है, ड्राम मतलब कुल उसमें 15 लीटर अटेगा दूध है, ड्राम मतलब बाल्टी, याद रखिएगा। जिसने 9 लीटर दूध है तो और उसमें ड्राम में पानी से भर दिया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा है, देखिएगा
ये ड्राम जो है, ये ड्राम जो है बाल्टी है, चाहे जो भी ये ड्राम है, ये जो है इसमें 15 लीटर का है, ये कुल है, कुल 15 लीटर हटेगा। इसमें दूध हटाइए, चाहे पानी हटाइए, चाहे शरबत हटाइए। तब इसमें कह रहा है कि इसमें है ना, कि इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ड्रामा में कह रहा है ना, गौर से देखिएगा, इसमें देखिएगा समझाया क्या इधर कि 9 लीटर दूध है, तो 9 लीटर इसमें मिल्क है, और इसको पूरा लबालब भर दे देगा तो 6 लीटर और भरेगा, क्योंकि टोटली 15 लीटर का है, टोटल 15 लीटर पूछ जाएगा ना, हो तो दूध लीटर ये क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा बस। तो यानी कि मिल्क कितना है, मिल्क कितना है और वाटर, तो मिल्क 9 है तो ये 6 हो जाएगा, कटने वाला है तो काटेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, ये गौर से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो। अब देखिएगा फिर कह रहा है इसमें से आधा लीटर और मिश्रण का आधा लीटर निकाल लिया जाता है। तो मिश्रण में से कितना निकालिएगा, मिश्रण का मान कभी परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिएगा। तो निकाल लिया उससे का। अब निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा मिलीलीटर में क्या होगा, तो पहले मिलीलीटर, तो यहाँ देखिएगा हाफ लीटर को, हाफ लीटर है, लीटर को मिलीलीटर में ले जाने के लिए 1000 से गुना होता है, एमएल में ले जाने के लिए कोई भी लीटर को, तो ये लीटर है, इसको 1000 से गुना कर देंगे तो याद रहता है कि हाफ लीटर में 500 ml होता है, यानी कि एमएल में बता रहा, यानी कि इसमें से 500 लीटर निकाला तो कितना, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो नया मिश्रण में, जैसे कहने का मतलब है कि इसमें से हाफ लीटर निकाल लिया, जैसे कि इसमें से, गौर से देखिएगा बात को समझिएगा। तो ये वो मिश्रण है, यानी कि 500, इसमें से 500 ml निकाल लिया था, इसमें भी तो निकला होगा, तो इसमें से दोनों मिला हुआ वैल्यू है, तो इसमें भी सब तो निकला होगा, तो इसमें भी तो मिल्क होगा और वाटर दोनों निकला होगा, तो निकलेगा तो इसी अनुपात में ना निकलेगा, तो 3 के अनुपात में मिल्क निकलेगा और 2 के अनुपात में क्या निकलेगा, 2 के अनुपात में क्या, पानी निकलेगा। और टोटल का तुलना इसी से होगा, इसी अनुपात से, क्योंकि कतरों निकालिएगा तो अनुपात कभी चेंज नहीं होता था, कुल का तुलना कुल से, तो जितना निकाला है वो अपने आप में यहाँ कुल है, तो यानी कि कुल का तुलना, यानी 500 यहाँ ml है, 500 ml, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। तो जिसका निकालना उससे गुना, तो आपसे कह रहा कि नायका मिश्रण में, तो यहाँ भी तो 3 अनुपात 2 में न होगा, निकले होगा, यानी कि नायका में दूध कितना है, तो यहाँ कितना है, 3 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 100 है, तो इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 300 ml या दूध इसमें निकला है और 200 ml पानी निकला है, तो 300 ml उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिएगा, ये 65 को देखा जाए, अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 65, ध्यान दीजिए क्या देखा जाए, क्या है 65 को देखा जाए। 65 क्या कह रहा है, 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस और 45% अंगूर के रस को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। 40% अंगूर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए, 40% क्या है, मिश्रण है, तो याद कीजिए मिश्रण में जो भी चीज मिला हुआ भाग रहता है यहाँ लिखाता है, यानी कि 40% यहाँ मिला हुआ भाग है, प्रतिशत छोड़िए ना, प्रतिशत यहाँ छोड़ेंगे तो सब में छोड़ देंगे। अब देखिएगा फिर कह रहा, यहाँ लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, मिश्रण है तो मिश्रण बीच में लिखाता है। अब कह रहा है ना कि 25% अंगूर के रस में, तो पहला बात है 25%, यहाँ 25 लिख दीजिए, मिश्रण यहाँ लिखा गया ना, दोनों का अब इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ लिखिए चाहे वहां लिखिए, है ना। अब गौर से देखिएगा, यहाँ 45%, ये वाला 45%, घटेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, अभी घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15, 5 से काटिएगा, 5 कम 5, 5 15, आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका कभी कभी हालांकि 1:3 आंसर है, ऑप्शन में क्यों दिया है, तो इसी को इधर उधर लिख सकते हैं, इधर उधर लिख सकते हैं, 3:1 इसको लिख सकते हैं, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा एक बात, एक अगर सवाल में ऑप्शन में ए भी दे दे, ऑप्शन में ए भी दे दे, ऑप्शन में ए भी दे दे, तब कौन होगा, तब तो आपको है ना, किसके बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको पहले लिखा जाता है, जिसके बारे में फेंटेगा उसको पहले लिखेंगे। तो यही बात आप देखिएगा, कह रहा है ना कि देखिएगा
कह रहा है ना कि 25 कह रहा है प्राप्त करने के लिए 25%, गौर से देखिएगा, ए प्राप्त करने के लिए कह रहा है ना, ध्यान दीजिए क्या है कि 25% अंगूर के रस में 45% अंगूर के रस को 25 वाला अस्थिर है कि नहीं, 25 वाला अस्थिर है कि नहीं, अब 45 वाला को मतलब 45 वाला क्या कह रहा है कि मिला रहा है। देखिएगा बात को समझिएगा, कह रहा है ना, देखिएगा 25 वाला जो चीज मिलाएगा वो पहले लिख देंगे, मतलब जिसके बारे में बोलेगा, मतलब वो तो अस्थिर है, तो 45 वाला के बारे में प्रेशर दिया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25% अंगूर के रस में 45% अंगूर के रस को, तो मतलब 45, देखिए क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, तो जिसके बारे में बोलेगा उसको पहले लिखेंगे, तो किसके बारे में बोल रहा है, 45% अंगूर के रस को, वो वाला तो अस्थिर है, इसको क्या कह रहा है कि 45% वाला अंगूर के रस को मिलाया जा रहा है, तो उसके बारे में बोल रहा था, जिसके बारे में बोलेगा उसको पहले, तो 45% वाला बोल रहा है कि बारे वाला इसको मिलाया जाए, ये तो अस्थिर है, तो ये वाला पहले लिखा जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 पहले आइए वो बाद में लिखा जाएगा, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, सोच भी सकते हैं, हालांकि दोनों ऑप्शन देखता नहीं है, आप इधर उधर अगर आ जाता है तो आप देखिए ऑप्शन में 1:3 है या 3:1 है, दोनों में से कोनो का मार के चलाइए। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करके जाइएगा।